नमस्कार दोस्तों, सरफा सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए साइंस का दूसरा मास्टर क्लास लेकर आ गए हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करने से पहले बता दें, जो लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को दबा दीजिए। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तो ऑप्शन में नॉटिकल मील, एम्पियर, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी तारे की दूरी को जो है नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष होता है। आपको बता दें, चाहे पृथ्वी से आप सूर्य की दूरी को मापिए या पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी को मापिए या पृथ्वी से किसी अन्य ग्रह की दूरी को मापिए, यह सभी जो है प्रकाश वर्ष से मापा जाएगा। यानी जो भी इकाई का प्रयोग होगा वो प्रकाश वर्ष होगा। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो नॉटिकल मील से देखिए आपको समुद्री दूरी मापा जाता है और एम्पियर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रसोई गैस मिश्रण है। तो ऑप्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं ऑक्सीजन का, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का, प्रोपेन एवं ऑक्सीजन का। तो देखिए रसोई गैस यानी जो एलपीजी सिलेंडर आपके जो घर में होता है वो किस गैस का मिश्रण होता है, वो होता है आपको ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। यह हम कई बार जीके जीएस के क्लास में बता चुके हैं और आपको बता दें कि सिगरेट लाइटर में भी जो है ब्यूटेन गैस ही रहता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। तो ऑप्शन में हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ वनस्पति घी कहने का मतलब हो गया जो पहले डल्टा देखते होंगे, यानी फॉर्चून से भी जो सस्ता आता है 50-60 रुपए किलो जो आता था वो होता है आपको वनस्पति घी, ठीक ना। तो देखिए वनस्पति घी जो है किससे बनाया जाता है, तो हाइड्रोजन से बनाया जाता है। आपको बता दें कि वनस्पति घी बनाने में जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए हीलियम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए हीलियम का प्रयोग जो है खासकर वायुयान के टायरों में होता है और जो है समुद्री जो है गोताखोर होता है वो जो है अपने सिलेंडर में हीलियम के साथ ऑक्सीजन गैस भर के लेके जाता है। उसके बाद देखिए वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक 78% पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोरतम पदार्थ कौन है। तो ऑप्शन में हीरा, लोहा, प्लेटिनम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे कठोरतम पदार्थ कौन होता है, तो हीरा है और सबसे कठोरतम धातु कौन होता है, तो प्लेटिनम है। और आपको बता दें कि हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कोशिका का शक्ति केंद्र। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहा जाता है और आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। और यह सब जो है हम आपको कई बार जीके जीएस क्लास में बता चुके हैं, तो इसीलिए एक भी क्वेश्चन आप लोग से गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन समय की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन में प्रकाश वर्ष, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, सेकेंड। तो देखिए निम्न में कौन जो होगा समय की इकाई नहीं है, तो प्रकाश वर्ष नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। आप जो सबसे पहला क्वेश्चन यही ना पढ़े थे कि प्रकाश वर्ष जो है आपको सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी हो या सूर्य चंद्रमा के बीच की दूरी हो या सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी हो, यानी जितने भी आपको ग्रह के या चंद्रमा के या क्षुद्र ग्रह की दूरी हो यह सब आपको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, यानी यह सब आपको दूरी का यूनिट है प्रकाश वर्ष। उसके बाद देखिए नैनो सेकंड हो गया, माइक्रो सेकंड हो गया, सेकंड हो गया, यह आपको समय की इकाई है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो ऑप्शन में एम्पियर, ओम, डायोप्टर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए विद्युत धारा का एसआई यूनिट जो एम्पियर होता है और प्रतिरोध का एसआई यूनिट ओम होता है। और क्या बताए कि देखिए आज जो है बिहार के जो 10 जिला में हमारा वीडियो लगभग जितने भी 10 जिला में नाम आया हुआ है, ठीक है, इंटरनेट जो बंद है वो सभी बच्चे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हम पता किए, हम अपने समस्तीपुर कॉल किए थे, वहाँ जो है नेट नहीं काम कर रहा है, साफ ही कोई व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो क्या कहें, समस्या तो है सबके साथ, मगर इसके अलावा जो बच्चे हैं वही देख पाएंगे। अब हम क्या भी कर सकते हैं इसमें। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन में अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
तो देखिए दूरदृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। आपको बता दें कि दूरदृष्टि दोष में जो है दूर की वस्तु दिखाई देता है और नजदीक की वस्तु नहीं दिखा देता है। उसके बाद देखिए निकट दृष्टि दोष में जो है निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, और इसके उपचार में जो है अवतल लेंस का उपयोग होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा, कार्बन। तो देखिए इनमें से जो है विद्युत का सबसे खराब चालक कौन हो जाएगा? तो कार्बन हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा, ये सब भी विद्युत का चालक है, ठीक ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। तो ऑप्शन में पिता पर, माता पर, दादी पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों का लिंग यानी बच्चा जो है लड़का पैदा होगा या लड़की, यह किस पर निर्भर करता है? तो पिता पर करता है। क्योंकि देखिए पुरुष का जो है क्रोमोसोम क्या होता है? XY, और महिला का होता है XX। यानी लड़का पैदा होने के लिए XY क्रोमोसोम चाहिए और लड़की पैदा होने के लिए जो है XX क्रोमोसोम चाहिए। मान लीजिए लड़का जब या पुरुष जब अपना जो है X क्रोमोसोम महिला को देगा तब क्या पैदा होगा? लड़की पैदा होगी, ठीक है। और जब पुरुष अपना जो है Y क्रोमोसोम महिला को देगा तब क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। आप गांव में देखा होगा कि अभी तो थोड़ा जमाना बदल गया। आज से हम 5-7 साल पहले देखे थे हमारे गांव में, जिनको जो है लगातार 5-6 बेटी होती थी, उनके पति या उनके घर वाले उस महिला को बहुत परेशान या टॉर्चर करते थे। मगर यह नहीं कि पुरुष को टॉर्चर किया जाए, क्योंकि गलती रहता है पुरुष का, बस अंधविश्वास के कारण कि महिला के कारण जो है सर्वाधिक बेटी हो रहा है। तो यह सब अंधविश्वास था। क्या कहे, बहुत सारी महिलाएं अभी भी इस चीज को झेल रही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो ऑप्शन में हैजा, टिटनेस, गोनेरिया, पीलिया। तो देखिए सॉरी पोलियो है, ठीक ना। तो निम्न में कौन जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है? तो पोलियो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जितने भी ऑप्शन में हैजा हो गया, टिटनेस हो गया, गोनेरिया हो गया, यह सभी आपको जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। अब आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हम जो है आप लोग को धमाकेदार ऑफर के साथ बिहार बीएड एंट्रेंस अंतिम समय की तैयारी के लिए स्पेशल नोट्स दे रहे हैं। जो नोट्स हम पहले आपको 99 यानी 100 रुपया में दे रहे थे, वही नोट्स अब जो है मात्र 49 यानी 49 रुपया में दे रहे हैं। यह मेरा नंबर है 7050387142। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है और गूगल पे, फोन पे भी नंबर है। तो आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए आप मेरा नोट्स मात्र जो है 12 से 15 घंटा में पूरा पढ़ सकते हैं। आप मेरा नोट्स एक बार जरूर देख के जाइए और इससे आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतर स्कोर करके आएंगे। क्योंकि जितना जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें हम सिलेक्ट किए हुए हैं। तो आप लोग जरूर देख के जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इस ऑफर के साथ हम आपको सीटेट का नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। तो ऑप्शन में पानी में, अमोनिया में, अल्कोहल में, केरोसिन में। तो देखिए श्वेत फास्फोरस और पीला फास्फोरस दोनों जो है आपको पानी में रखा जाता है, और जब ये पानी से बाहर निकलता है तो इसमें आग धर लेता है। उसके बाद आपको बता दें कि सोडियम जो है कहाँ रखा जाता है? तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जल का विशुद्ध रूप है। तो ऑप्शन में वर्षा का जल, भारी जल, नल का जल, अशुद्ध जल। तो देखिए जल का विशुद्ध रूप कौन होता है? तो वर्षा का जल होता है। और आपको बता दें कि वर्षा का जल जिस समय यह नापा गया था, जब यह थ्योरी बना था, जब यह बुक में आया था, उस समय जो है इसका पीएच मान यानी जो है 7 होता था, यानी यह उदासीन विलयन होता था। उस समय जो इतना फैक्ट्री नहीं था, इतना पोल्यूशन नहीं था। मगर वर्तमान में जो है यह बात नहीं रहा। वर्षा का जल जो है अब जो है खराब हो गया, ठीक है, अशुद्ध हो गया। अब इसका जो है पीएच मान कितना हो गया है? बहुत अम्लीय हो गया, यानी इसका पीएच मान जो है वर्षा जल का 5 होता है। इसीलिए अब यह जो है विशुद्ध रूप नहीं रहा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। तो ऑप्शन में अभिप्रेरणा, उत्प्रेरण, ऑक्सीकरण, अपकरण। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अपकरण कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने की प्रकृति जो है ऑक्सीकरण कहलाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खाना बनाते समय सर्वाधिक नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो देखिए खाना बनाते समय सर्वाधिक नष्ट होने वाला पदार्थ कौन होता है? तो विटामिन होता है। आपको बता दें कि विटामिन वैसे भी देखिए या तो वसा में आपको नष्ट हो जाता है, वसा के मिलने से। मान लीजिए आप तेल देते हैं, घी देते हैं, जैसे वसा में क्या होता है? वसा में जो विटामिन ए, डी, ई के ये नष्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए जल में जो है विटामिन बी, सी नष्ट हो जाता है। आप कोई भी दाल बनाइए, सब्जी बनाइए या कढ़ी बनाइए, सभी में आप पानी दीजिएगा ही। जब ये पानी दीजिएगा तो विटामिन बी, सी नष्ट होने की बहुत संभावना रहती है, ठीक ना। अब
सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए शाकाहारी के लिए क्या कहता है, तो प्रोटीन के लिए दाल खाने के लिए कहा जाता है, और प्रोटीन जो है सर्वाधिक सोयाबीन दाना में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ग्लूकोज में पाया जाता है। अब देखिए आपको बता दें कि वसा वसा तो वसा ही है। उसके बाद देखिए वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी पाया जाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। तो ऑप्शन में डायनेमो, इलेक्ट्रिक हीटर, पंखा, बैटरी। तो देखिए यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, यानी जो है घूमने वाला। देखिएगा आप साइकिल चक्का में जो पहले आपको डायनेमो लगा रहता था, क्यों, वो जो है टॉर्च मारने के लिए साइकिल के आगे लगा रहता था। यानी जो यांत्रिक ऊर्जा को यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक हीटर करता है आपको विद्युत ऊर्जा को जो उष्मा ऊर्जा में बदलता है। पंखा जो है आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और बैटरी जो है आपको रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है। तो ऑप्शन में सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। और आपको बता दें कि धोवन सोडा यानी जो कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। और जो खाने वाला सोडा होता है यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए यह तीनों आपको बता दिए। अगर यहाँ से पूछा जाता है तो इसी तीनों में से एक पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। क्योंकि देखिए आप तभी हम पे क्वेश्चन उठाइएगा, क्योंकि देखिए हम सभी क्वेश्चन के साथ इतना डिस्कशन कराते हैं। यानी क्वेश्चन अगर 20 रहता है तो समझिए आपका जो है 60 से 65 क्वेश्चन डिस्कशन रोज होता है, ठीक है। तो आप लोग जरूर इसे एक्स्ट्रा पॉइंट को याद रखेंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौर सेल परिवर्तित करती है। तो ऑप्शन में प्रकाश ऊर्जा को ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सौर सेल क्या करता है, तो सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको बता दें कि सूर्य में जो ऊष्मा क्यों उत्पन्न होता है, तो सूर्य में जो है ऊष्मा नाभिकीय संलयन के कारण उत्पन्न होता है। वहाँ जो है हाइड्रोजन और हीलियम में संलयन होकर इतना ऊर्जा मिलता है, और सूर्य पर जो है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो ऑप्शन में लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, पारा। तो देखिए हेमेटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है। आप सभी ऑप्शन को देख लेते हैं। तो देखिए बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, टेल्वेराइट जो है सोना का अयस्क है, और सिनेवार जो है पारा का अयस्क है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर इसका हम हिंट करते हैं तो मेरा पढ़ाना सभी नशे नाबूद है, सब बेकार है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके जुबान पे होना चाहिए। हम लगभग कितना सेट में हम आप लोग को यह बता चुके हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही बताइएगा, और इस 20 क्वेश्चन में साइंस में आपको कितना मार्क आया है आप वो भी बताइए। और आप लोग मेरा नोट्स जरूर लीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि मेरा नोट्स आप मात्र 15 घंटा में पढ़ के अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।